हाँ, तो हमारे प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैकअप और रिकवरी क्या होता है डेटाबेस के अंदर। तो उससे पहले आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि बैकअप और रिकवरी क्या होता है डेटाबेस के अंदर। वन बाय वन इन सारे टर्म्स को समझेंगे। डेटाबेस के लगभग लगभग टॉपिक हमने कवर करवा दिए है। तो इससे पहले हमने 14 लेक्चर कवर किया है। तो प्लीज अगर आपको डेटाबेस अच्छे से सीखना है तो प्लीज जाइए लेक्चर को 1 से 15 तक पूरा देखिए, ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, एक रियल लाइफ एग्जांपल से पहले समझ लेते हैं कि बैकअप और रिकवरी क्या होता है। तो मान के चलिए कि आपका फोन है और आपका फोन कहीं गिर गया, तो आप क्या करिएगा? अगर आपने डेटा को बैकअप करके रखे होइएगा, तो क्या होगा कि आप डेटा को रिकवरी कर सकते हैं। अगर आपके पास डेटा बैकअप नहीं है तो आप उसको रिकवरी नहीं कर सकते। तो यही होता है बैकअप और रिकवरी। डेटाबेस के अंदर भी ऐसे ही काम करता है। हम क्या करते हैं, डेटाबेस का एक कॉपी बना लेते हैं और उसको कहीं पे स्टोर करके रखते हैं, ताकि जब कभी हमें जरूरत पड़े तो हम इसको रीस्टोर कर पाए। तो यही होता है हमारा, क्या होता है, बैकअप होता है। तो चलिए आप रिकवरी को समझिए आप, कि क्रैश या फेलियर के बाद डेटाबेस को करेक्ट स्टेट में ही वापस लाना रिकवरी कहलाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि बैकअप और रिकवरी क्या होता है। तो आइए हमारे प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं कि फेलियर क्या होता है। तो देखिए, बैंक का सर्वर क्रैश हो जाना, पावर कट हो जाना, और अगर हम कहें तो हार्ड ड्राइव डैमेज हो जाना, ये सब हमारा फेलियर का ही एग्जाम्पल होता है। चलिए अब हम वन बाय वन इसके टाइप्स को समझते हैं। टाइप्स को समझने से पहले एक बार फिर से एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए कि आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं और वहां पे आप लास्ट में जब सबमिट करते हैं उस टाइम आपका सिस्टम हैंग हो जाए तो क्या होगा? अगर मान के चलिए कि ऑटो सेव ऑप्शन है तो वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। अगर नहीं है तो क्या होगा? आपका एग्जाम रद्द हो जाएगा। तो यही होता है फेलियर। अब पहला हम समझते हैं ट्रांजैक्शन फेलियर। तो देखिए, ट्रांजैक्शन फेलियर का क्या मतलब होता है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब देखिए, किसी भी मतलब नंबर को अगर जीरो से डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा? अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि वो सिस्टम में मतलब अनडिफाइंड ही होता है। आप किसी भी मतलब नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर डिवाइड करिएगा तो वो अनडिफाइंड आपको बताएगा। अगर आपके बैंक अकाउंट में इनसे मतलब बैलेंस कम है, मान के चलिए कि 1000 रुपया और आप किसी को 1500 रुपया भेज रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा? सिस्टम ऑटोमेटिक फेल होगा और क्या बताएगा? इंसफिशियंट बैलेंस आपको बताएगा। तो यही हमारा क्या होता है? ट्रांजेक्शन फेलियर होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले टाइप्स की। आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि क्यों मतलब ट्रांजैक्शन फेलियर होता है। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि कोई लॉजिकल एरर हो सकता है, या फिर कहे तो हम इनपुट इनवैलिड डाल रहे हैं, ये हो सकता है, या फिर कहे तो सिस्टम एरर हो सकता है। इसी कारण से हमारा क्या होता है? ट्रांजैक्शन फेलियर होता है। चलिए अब हम समझते हैं कि सिस्टम फेलियर क्या होता है। तो देखिए, सिस्टम फेलियर क्यों हो सकता है? तो पावर फेल हो जाने के कारण भी हमारा सिस्टम फेलियर हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर क्रैश हो जाए तो भी हमारा सिस्टम फेल हो सकता है। अगर हम कहें तो डेटा इन मेन मेमोरी लॉस्ट, अगर हमारा मेन मेमोरी में डेटा है और वही मेन मेमोरी हमारा लॉस हो जाए तो हमारा क्या होगा? सिस्टम फेल हो जाएगा। तो यही हमारा क्या होता है? सिस्टम फेलियर होता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि मीडिया फेलियर क्या होता है। तो देखिए, क्यों होता है मीडिया फेलियर? जब हमारा हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए, या फिर कहे तो कोई फिजिकल डैमेज हो जाए, या फिर डेटा ऑन डिस्क लॉस्ट, अगर हमारा डेटा डिस्क में है और डिस्क ही हमारा लॉस हो जाए तो क्या होगा? हमारा मीडिया फेलियर हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि सिस्टम फेलियर और मीडिया फेलियर क्या होता है। तो देखिए, अगला है हमारा कम्युनिकेशन फेलियर। देखिए, कम्युनिकेशन फेलियर कब होता है? जब हमारा नेटवर्क इशू हो जाए तो हमारा क्या होगा? कम्युनिकेशन फेलियर होगा। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। मान के चलिए कि कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गया तो क्या होगा? हमारा कम्युनिकेशन जो है वो टूट जाएगा, जिससे हमारा क्या होगा? कम्युनिकेशन फेलियर होगा। चलिए हमारे प्यारे साथियों, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं टेबल के माध्यम से फेलियर के टाइप्स को। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्या है? ट्रांजैक्शन फेलियर है। तो देखिए, ट्रांजैक्शन फेलियर कब होता है, किस केस में होता है? तो वो लॉजिकल एरर हो जाए तो हमारा क्या होगा? ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। वहीं अगर हम सिस्टम फेलियर की बात करें, देखिए सिस्टम फेलियर कब होगा? जब हमारा पावर कट हो जाएगा तो क्या होगा? हमारा सिस्टम फेलियर होगा, या फिर कहे तो पावर क्रैश हो जाए तो हमारा क्या होगा? सिस्टम फेलियर होगा। वहीं अगर हम बात करें मीडिया फेलियर की, तो देखिए मीडिया फेलियर कब होगा? जब हमारा डिस्क क्रैश हो जाए तो क्या होगा? हमारा मीडिया फेलियर होगा। वहीं अगर हम बात करें कम्युनिकेशन फेलियर की, तो देखिए कम्युनिकेशन फेलियर में क्या होगा? जब हमारा नेटवर्क इशू होगा, या फिर हम कहें कि नेटवर्क प्रॉब्लम कोई आ जाए तो हमारा क्या होगा? कम्युनिकेशन टूट जाएगा, जिससे हमारा कम्युनिकेशन फेलियर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फेलियर टाइप्स क्या है।
तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं रिकवरी टेक्निक को। देखिए यहाँ पे सबसे पहला है हमारे पास लॉग बेस्ड रिकवरी। देखिए इसमें क्या होता है, डेटाबेस क्या करता है, एक लॉग बेस्ड फाइल को मेंटेन करता है। तो देखिए लॉग क्या करता है, मान के चलिए यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा ट्रांजैक्शन आईडी, डेट आइटम, ऑर्डर, ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू। तो ये सब हमारा क्या है, रिकॉर्ड्स है। तो इन सारे रिकॉर्ड्स को स्टोर करके रखता है, कौन रखता है, लॉग फाइल ही रखता है। अब समझिएगा कि मान के चलिए कि डेटाबेस क्रैश हो गया, तो हम क्या करेंगे, कमिटेड डेटा को रीड करेंगे, रीडो करेंगे, और अनकमिटेड डेटा को अंडो करेंगे। देखिए आप समझिए कि अंडो क्या होता है। तो देखिए अंडो का मतलब होता है कि गलत चेंज को हम हटा देंगे, और रीडो का मतलब होता है कि सही चेंज को हम अप्लाई करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लॉग बेस्ड रिकवरी कैसे होता है। तो चलिए अब हम लॉग बेस्ड रिकवरी के टाइप्स को समझते हैं। हाँ, तो चलिए अब हम समझते हैं कि डिफर्ड अपडेट या फिर हम इसको डिले अपडेट भी बोलते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिएगा कि देखिए सबसे पहले चेंजेस इसमें कहाँ पे होगा, लॉग फाइल में लिखा जाता है। उसके बाद क्या होता है, डेटाबेस में तब अप्लाई उसको किया जाता है जब कमिटेड हो जाए। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, क्रैश होने पर क्या होता है कि कमिटेड ट्रांजेक्शन को रीडो किया जाता है, और अनकमिटेड ट्रांजेक्शन को इग्नोर किया जाता है। तो यही हमारा क्या होता है, डिफर अपडेट होता है। हाँ, तो देखिए अगला है हमारा इमीडिएट अपडेट। तो इसके कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिएगा। चेंजेस तुरंत डेटाबेस में अप्लाई हो जाता है, अगर वहीं अगर हम कहें तो कमिट से पहले भी डेटा अपडेट हो सकता है। यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है किसका, इमीडिएट अपडेट का। वहीं अगर हम इसके इम्पोर्टेंस पॉइंट्स की बात करें, तो देखिए क्रैश होने पर क्या होगा, कमिटेड को रीडो किया जाएगा और अनकमिटेड को अनरीडो किया जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि लॉग बेस्ड रिकवरी के जो दो टाइप्स है उसमें कैसे हम रिकवरी करते हैं। तो चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं डिफर अपडेट और इमीडिएट अपडेट को। तो देखिए सबसे पहले आप समझिएगा कि डिफर अपडेट क्या होता है। डिफर अपडेट कब होता है, जब कमिट के बाद डिफर को अपडेट किया जाता है, और इमीडिएट में तुरंत अपडेट किया जाता है। वहीं अगर हम अंडो की बात करें तो अंडो का जरूरत डिफर में नहीं होता है। वहीं अगर हम बात करें इमीडिएट की, तो इमीडिएट में अंडो का जरूरत होता है। वहीं अगर हम बात करें रीडो की, तो रीडो का जरूरत होता है डिफर में भी और इमीडिएट में भी। अगर हम रिस्क रिस्क की बात करें, तो देखिए डिफर अपडेट में क्या होता है कि रिस्क कम होता है, और इमीडिएट अपडेट में रिस्क ज्यादा होता है। आइए अब हम समझते हैं कि चेक पॉइंट क्या होता है। तो देखिए चेक पॉइंट आप सीधा सीधा समझिए, रिकवरी का शॉर्टकट होता है। ये क्या करता है, डेटाबेस समय समय पर डेटा सेव करता है ताकि क्रैश के बाद पूरा लॉग स्कैन न कर पाए। तो यही हमारा क्या होता है, चेक पॉइंट होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि चेक पॉइंट का क्या होता है, अंडो रीडो ऑपरेशन क्या होता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं कि चेक पॉइंट हमारे लिए जरूरी क्यों होता है। तो देखिए मान के चलिए कि हमारा डेटाबेस जो है वो 6 महीना से लगातार चल रहा है। तो लॉग फाइल में देखिए क्या होगा कि लाखों रिकॉर्ड्स हमारा लॉग फाइल में होगा। अगर मान के चलिए कि उसी टाइम हमारा डेटा क्रैश हो जाए तो क्या होगा, तो रिकवरी करने में हमें क्या होगा, अगर हमारे पास चेक पॉइंट नहीं होगा तो लॉग को पूरा स्कैन करना पड़ेगा, तो उसमें हमारा काफी टाइम लग जाएगा। इसीलिए हमारा चेक पॉइंट जो है वो जरूरी होता है डेटाबेस के अंदर। चलिए अब हम समझते हैं कि चेक पॉइंट वर्क कैसे करता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करता है कि चेक पॉइंट न्यू ट्रांजेक्शन को टेम्पररी रोकता है। उसके बाद क्या करता है, मेमोरी बफर का, मेमोरी कहिए या फिर कहिए कि बफर का डेटा डिस्क में राइट करता है, और लॉग फाइल में चेक पॉइंट रिकॉर्ड करता है। तो ऐसा ही हमारा वर्क करता है चेक पॉइंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे प्यारे साथियों, आपको इस इमेज में दिख पा रहा होगा कि हमारे पास क्या क्या है, चेक पॉइंट है और फेलियर है और टाइम है। देखिए यहाँ पे हमारा जो है ट्रांजेक्शन 1 है, ट्रांजेक्शन 2 है, ट्रांजेक्शन 3 है और ट्रांजेक्शन 4 है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमारा न्यू ट्रांजेक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है कि टेम्पोररी रोक रहा है यहाँ पे डेटाबेस। वहीं देखिए कि दूसरा क्या हो रहा है कि मेमोरी कहिए या फिर कहिए कि बफरिंग का डेटा डिस्क में राइट कर रहा है। आपको दिख रहा होगा, मतलब वन बाय वन, ट्रांजेक्शन 1, ट्रांजेक्शन 2, ट्रांजेक्शन 3, ट्रांजेक्शन 4। और ये क्या कर रहा है कि लॉग फाइल में चेक पॉइंट को रिकॉर्ड करता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो है हमारा देखिए क्या है, रिकवरी प्रोसेस आफ्टर क्रैश। तो देखिए इसमें क्या होता है कि आइडेंटिफाई लास्ट चेक पॉइंट। इसमें क्या करता है, लास्ट पॉइंट चेक पॉइंट को आइडेंटिफाई करता है, रीडो करता है किसको, कमिटेड ट्रांजेक्शन को रीडो करता है, और अनकमिटेड ट्रांजेक्शन को अंडो करता है। हाँ, तो चलिए अब हमारे पास क्या है,
टाइप्स ऑफ बैकअप है। तो देखिए टाइप्स ऑफ बैकअप में हमारा सबसे पहले क्या है, फुल बैकअप। तो देखिए फुल बैकअप में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, डेटाबेस के सारे रिकॉर्ड्स को कॉपी करके रख लेते हैं, वही हमारा क्या होता है, फुल बैकअप होता है। देखिए अगला है हमारा इंक्रीमेंटल बैकअप। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो जिस डेटाबेस के अंदर हम जो चेंजेस करते हैं उसी डेटा को हम कॉपी करके रखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंटल बैकअप बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अगला जो है हमारा देखिए कौन सा है, डिफरेंशियल बैकअप है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि चेंजेस सिंस लास्ट फुल बैकअप। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ बैकअप एंड रिकवरी की। तो देखिए ड्यूरेबिलिटी इंश्योर करता है, ये हमारा एडवांटेज होता है बैकअप और रिकवरी का। वहीं अगर हम बात करें तो रिलायबिलिटी इंप्रूव होता है, ये भी हमारा एडवांटेज है किसका, बैकअप और रिकवरी का। प्रिवेंट डेटा लॉस, ये भी हमारा एडवांटेज है बैकअप और रिकवरी का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको कभी कहीं भी किसी भी टॉपिक में अगर दिक्कत लग रहा है तो प्लीज आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपके लिए जरूर पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।